गाइस, तो अभी हम लोकेशन 1 से आज अपना पूरा बोरिया बिस्तर लपेट लिए। सारी गाड़ियाँ जा चुकी हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई चाय बागानों को एक है वो देखते हुए निकले। और यहाँ का आप देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये थी हमारी लोकेशन और अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं। सारी चीज़ें रैप अप हो चुकी हैं, मैक्सिमम गाड़ियाँ जा चुकी हैं। सो कीर्ति, हाउ यू फाइंडिंग दिस प्लेस कुर्ग? ये पूरा बाली की याद आ गई। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस वी हैव गॉट इन इंडिया। अभी हम लोग को ये रियलाइज हो रहा है कि जो हम 2 दिन कैंप साइट पे ही पड़े रह गए, दिस प्लेस इज नॉट फॉर स्टेइंग इन द कैंप साइट एंड डूइंग नथिंग। आप एक्सप्लोर करो, शाम में पहुंचो कैंप साइट, दिन भर घूमो, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। तो अभी जो अगली कैंप साइट है, ये तो क्लियर हो गया कि हम वहाँ बैठने वाले नहीं हैं, पिकनिक बनाने नहीं आए हैं। सबसे मिल लेंगे और मिलने के बाद फिर घूमेंगे टहलेंगे आसपास द विसिनिटी। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ। चलें आगे गाइस। L1 से L2 की लोकेशन पे हम जा रहे हैं और बीच में दुकान दिखे ये टाटा के, तो यहीं हम रुक गए। थोड़ा सा चाय वाय पियेंगे, हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह। कीर्ति वाज रीडिंग दिस बुक सेपियंस। ज़्यादा कुछ नहीं, हमने बस एक अपना बाहर वाला किचन खोला है, 2 कुर्सियाँ निकाली, टेबल निकाला, अदरक बॉयल हो रही है, ब्रेड बटर थोड़ा सा खाएंगे, मन होगा तो कुछ स्नैक्स। एंड दिस रोड इज ब्यूटीफुल। सी, ये अभी बहुत देर बाद एक गाड़ी आई है, वो भी इतनी बड़ी बस। अदरवाइज ये रोड बहुत शांत है, लिंक रोड है, ये कोई मेजर रोड नहीं है। दिस इज ब्यूटीफुल पिट स्टॉप। जब आप ओवरलैंडिंग करते हो तो एक पोर्टेबल किचन रखने से और फर्नीचर वगैरह चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज रखने से, ये सारी चीज़ें जो एंजॉयमेंट है, जो फन है अलोंग द रूट। बिकॉज डेस्टिनेशन से ज़्यादा ओवरलैंडिंग में जर्नी मायने रखती है। सो जर्नी को और खूबसूरत बनाने के लिए ऐसे छोटे छोटे पिट स्टॉप्स बहुत ज़रूरी होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं। सो गाइज, L2 हम पहुँचने वाले हैं। अप्रॉक्स कितना कीर्ति, कितना डिस्टेंस है? 4 किलोमीटर। और अंदर की सड़क आ चुकी है, पतली वाली, जो गांव वाली कॉफी स्टेट के साथ साथ। और टाइम अब हो रहा है 5:15, तो 5:20 तक हम पहुंच जाएंगे। अपनी पुरानी हिस्ट्री को सिर्फ और बेटर परफॉर्म करते हुए हम सनसेट हम रास्ते में ही बिताते थे, बट यहाँ पे पेड़ ज़्यादा हैं, तो वी आर आएंगे कि हम सनसेट के टाइम तक वहाँ पहुँच जाएं। सो इंटायर जर्नी फ्रॉम L1 टू L2 डेट इज ऑफ 80 किलोमीटर्स। बहुत सीनिक थी। 2-3 जगह हम रुके, आपने देखा ही। फिर रास्ते में लंच भी किया और अब ऑल सेट टू रीच L2 एंड ज्वाइन अवर फेलो ओवरलैंडर्स। मिलते हैं वहाँ पे। सो गाइज, द फर्स्ट व्यू ऑफ अवर L2 लोकेशन, वो दूर पे आप देख पा रहे होगे, गाड़ियाँ खड़ी हैं। हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं एंड द लोकेशन इज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। वाओ वाओ। सनसेट तो यहाँ से नहीं दिखेगा, बट सनराइज डेफिनेटली दिखेगा। गाइस, दोस्तों, आज फिर हमें डॉक्टर डांडे के पास, और आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये नया ये है, आपदा में अवसर। आग जल रही थी, बैगन आ गए और भरते की तैयारी हो गई। यही है ना डॉक्टर साहब? और अभी आप सोच रहे होंगे हम हैं कहाँ, तो एंड द लोकेशन इज ब्यूटीफुल। दिस ईयर द लोकेशन हैज बीन कुर्ग इन कर्नाटका, द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया और कॉफ़ी कैपिटल ऑफ इंडिया। ब्यूटीफुल लोकेशन। इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग। कल शाम को यहाँ सब लोग इकट्ठा हुआ है। दिस इज लोकेशन नंबर 2। आतिश सर, से हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। दिया है इस खूबसूरत सी साइकिल को चलाने के लिए। अक्ष इज ए ब्यूटीफुल चाइल्ड ऑफ सुलक्ष भाई एंड ही इज ए नाइस यंग चैप
experiencing the overlander back at home. तो अब हम और अक्ष बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अभी जैसा कि हमने कल बोला था कि आज हम थोड़ा सा लेजी अवतार से बाहर निकलेंगे और आसपास एक्सप्लोर करने निकलेंगे। तो अभी हम निकल गए आसपास थोड़ा घूमने टहलने, क्योंकि धूप भी हो रही है यहाँ पे और अपने को एक ही जगह ज़्यादा देर बैठने के में मज़ा नहीं आता। तो लेट्स आते हैं शाम तक, आगे क्या क्या है देख के शाम तक अगेन विल बी बैक। और यहाँ पे सेटअप की बारी आती है जो मैं आपको बताता हूँ ना। आपका सेटअप इतना पोर्टेबल होना चाहिए, इतना ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए कि आप 15-20 मिनट से ज़्यादा आपको समय ना लगे रैप अप करने के लिए। रैप अप करो और निकलो, फिर आओ, फिर ओपन कर लो। ये आपके ओवरलैंडिंग सेटअप की ब्यूटी होनी चाहिए। So guys, this is the school trip of the kids. See how they are chilling. Thank you so much. Enjoy. तो गाइस वेलकम टू मडिकेरी। पहुंच चुके हैं वापस उस चौराहे पे जहाँ पे ये सफर फरवरी मंथ में भी हुआ करता था। याद आ रहा है सोनू कुछ? बिट नॉस्टैल्जिक। हम लोगों ने 2-3 रातें यहाँ बहुत खूबसूरत लोकेशन से बिताई थी। वहाँ 4x4 गाड़ी ही पहुँच पाएगी, खासतौर से जो मिर्ची के खेत वाला था। 4x4 में भी जो अंडर रूफ वाली, मतलब जो हायर रूफ वाली गाड़ियाँ नहीं जा पाएंगी। तो अभी हम यहाँ हैं और यहाँ से फिर थल कावेरी की तरफ जाएंगे। पिछली बार गए थे तो फुल ट्राउज़र में नहीं थे, तो फुल ट्राउज़र में अलाउड ही होता है वहाँ पे, हाफ पैंट में आप नहीं जा सकते। तो इस बार वी आर इन फुल टायर सेटअप। तो अब उधर बढ़ते हैं आगे, लेट्स सी आगे क्या रहता है। रूट बहुत ही सीनिक है, लेकिन शाम में ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, अभी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। पिछली बार आए थे हम, जा नहीं पाए मंदिर में, पता है? हाँ, तो ढंगे कपड़े पहन के जाना था ना। हाफ पैंट में आए थे। त्रिशूल, वाओ त्रिशूल। कट चुकी है पर्ची। अब ना देखो वो लोग गए हैं भटक, बढ़ चुके हैं मंदिर की तरफ। लग रहा है तुम्हें? यहाँ से 8 किलोमीटर, मतलब वो लोग पीछे वाले मंदिर में रुक गए होंगे। तो यहाँ से ताला कावेरी 8 किलोमीटर। इस बीच में आपको कॉफी, चाय। हेलो जी। So ताला कावेरी once again, last time we returned from here, but this time we will cross this point because we are in full pant, you know. So guys, this is origin of river Kaveri, and what is here? Oh, Okay. so many coins I have no problem. and the Western Ghats. गाइस तो कोशिश हो रही है, विश मांग के अपनी वो कॉइन फेंका जा रहा है कावेरी में। ओहो सही है, गया। गाइस तो ये है 600 सीढ़ियाँ जहाँ से कावेरी निकलती हैं वहाँ का। फिर वहाँ से कावेरी निकल के नीचे आती हैं, जो कि ये मंदिर है, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं है 600 सीढ़ियाँ चढ़ना है, इसलिए फिर यहाँ से नीचे आती हैं, फिर यहाँ से भी और नीचे जाती रहती हैं। तो दोस्तों बैक टू बेस, शाम के 6:36। क्या खूबसूरत व्यू, अगेन ब्यूटीफुल। दिन भर घूम टहल के शाम होते होते
वापसी का रास्ता। बाकी लोग डे पिकनिक किए हैं। पानी जा रहा है, ये एक्टिविटी है। इस मीटअप पे दिस इज़ द व्हीकल जो कि काफ़ी अलग दिखी और अफ्रीका में होने की फीलिंग आ गई थी इसको देख के। जिस वक्त ये कैंप थी, मैं फ़ोटोज़ इसकी लेके आपको अलग से शेयर करूँगा। एक्चुअली दिस होल रूफ इज़ पॉपअप वन, एंड द बेस्ट पार्ट ये नहीं है कि ये पॉपअप है या 4x4 है। द बेस्ट पार्ट इज़ कि दिस व्हीकल इज़ एंजॉइंग इट्स फ्रीडम सिंस लास्ट 20 years, इजंट इट? सो ये सेकंड जनरेशन है जो इस गाड़ी का देखभाल कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, और एक गाड़ी को देख के समझ में आता है कि दिस इज मोर देन ए व्हीकल इटसेल्फ। क्यों, सही है ना नितिश? Yeah, like me and my dad love this vehicle with a heart. Like कोई scratch भी मारे तो भी उसको गाड़ी, whoever's washing the car, we tell him how to wash the car so that there are no swirl marks. Like to that extent, we love the car. So seeing the young generation having such passionate love about the vehicle and the overlanding thing is truly commendable. और गाड़ी आप देखो, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये more than 20 years old, और इसका जो अब तो ये फ़िलहाल पूरी पैक हो चुकी है। सो दिस इज़ द इनसाइड वन। गाड़ी जैसे मेरी ये ऊपर बेड, इधर किचन, दिस इज़ रेफ्रिजरेटर। सो विल शेयर द फोटोज़ इन एनी अदर पार्ट ऑफ द वीडियो, बट ओवरऑल देखो कितनी कॉम्पैक्ट है। सच ए ब्यूटीफुल सेटअप। सो एंड थैंक यू फॉर शोइंग अस दिस pristine beauty. So guys, we are all set to leave location 2, and most inspiring part of the journey जो मैं 2 लोकेशन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 8 people are traveling, 8 people I guess, 8 people are traveling in this Renault Logi, na? And these are the tents, the entire cooking setup, tents, and I can see, मैं पिछले 3-4 दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि each and everyone is cooperating with all the things. ये एक ट्रू ओवरलैंडिंग की जो स्पिरिट होती है वो यहाँ देखने को मिली, एंड हेड्स ऑफ टू दिस एंटायर टीम कि ये एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो वेट करते हैं कि हम गाड़ी बनाएंगे, लाओ लश्कर ये सब इकट्ठा करेंगे, एक फैब्रिकेशन करेंगे और उसके बाद हम ओवरलैंडिंग शुरू करेंगे। तो ये सब फिर छलावे और शोशेबाजी है। ट्रू ओवरलैंडिंग इज़ दिस थिंग कि आप जैसे भी शुरू करो, एग्जैक्टली और एक पूरी फैमिली ट्रैवल कर रही है, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन ऑल द कोर्स ऑफ ओवरलैंडिंग। और आप देखो कि ये सारा सामान अभी इसके रूफटॉप कैरियर पे आ जाएगा, एंड देन द एंटायर फैमिली विल सिट। और अच्छी बात क्या है कि इनका टेंट सेटअप वगैरह रहता है, और साथ ही साथ ये दिन भर पिकनिक नहीं मनाते, ये साइट सीन के लिए भी जाते हैं गाड़ी लेके, या क्योंकि आप एक ही जगह पिकनिक एक दिन मना सकते हो, 1.5 दिन मना सकते हो, बट नॉट फॉर द कंप्लीट 3 days टेन्योर। हेलो मैम। और साथ में ये ग्राउंडनट और प्रोटीन भी चलता रहता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द एनर्जी आई Whatever you need, you will get here in this tent. थैंक यू सो मच। Gulab jamun. This might be the inspiration for you guys also कि don't wait to start your overlanding journey, just start it with whatever the minimal setup you have. Once you are onto the roads, आपको खुद ही एनालाइज होता जाएगा, समझ में आता जाएगा कि कहाँ किस चीज़ को हमें इम्प्रोवाइज़ करना और क्या नहीं करना है।
Time to say goodbye and this cute little catty. Bye bye. This is the other part of the camp, जो थोड़ा सा दूर है जहाँ पे हम लोग पहले कैंपिंग कर रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ उधर लगी हैं, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर और वो कुछ उधर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि शेड अच्छा है, लाइक धूप के समय अपना आराम से छाँव में लोग बैठे हुए। सो मनोज सर फ्रॉम छत्तीसगढ़, रायपुर, ही इज लिविंग। और अब आगे निकले, लिविंग क्या मतलब अभी जा रहे हैं, फिर हम दोबारा मिलेंगे, वो बोलना सही नहीं है कि जा रहे हैं। हाँ, सो गाइस इट्स टाइम टू मूव टू location 3, that is Sakleshpur. So the final shot of this place, आप देखो मज़ेदार थे यहाँ के 3 दिन। अब आगे बढ़ रहे हैं हम सकलेशपुर के लिए। So guys, we are moving to सुलक्ष भाई and the whole gang। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे towards सकलेशपुर। हाँ जी। Towards सकलेशपुर। This is the final view of the location. Drone is giving you the other perspective. So all set। पार्टी सेलिब्रेट। Yes, अब न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि बिछड़ाव हो रहा था, ऐसा लगा नहीं बिछड़ना नहीं है, अभी और आगे बढ़ना है। अब कल का एक मोटिवेशन मुझे मिला था, 1 महीने के लिए ये लोग ट्रिप पे हैं, तो मैंने भी आज सुबह बॉस को फोन किया। अरे टाइम लगेगा आने में, पेपर डाल दूं क्या? अरे बोले नहीं ऐसा मत करो, छुट्टी ले लो, थोड़ा तो घुमाओ और। बढ़िया, बहुत सही। तो पर आप ये केरला जाओगे? अब जहाँ बोलोगे वहाँ चलेंगे। भाई केरला जाओ, ओल्ड वैतरी मस्त प्लेस, आपको लिंक भेज देता हूँ। ये गाड़ी अमेजिंग जाएगी वहाँ पे यार, सही वाले रास्ते। तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर कॉन्वॉय की गाड़ी होती है, इतने सारे वो कुछ लगे हुए हैं। वो क्या लगे हैं वैसे 4 एंटीने? पता नहीं है, कुछ तो है, जो भी है वो अच्छा लग रहा है देख के। सो मिलते हैं फिर टुवर्ड्स द नेक्स्ट लोकेशन। आ जाओ सुलक्ष भाई, चलो जी, मिलते हैं ना। आते हैं, मिलते हैं। ओके ब्रो अमन। दोस्तों अब आ चुके हैं रोड पे, तो कैंप साइट से निकल के L3 की तरफ जा रहे हैं न्यू ईयर के लिए। ये मेन रोड भी नहीं है, हाँ, मतलब मेन रोड भी नहीं है, बट अब रोड अच्छी मिल गई है। ऑल्सो वी लव सच रोड्स जो कि मेन शहर से ना गुजरे और अंदर अंदर चले। इस पे जर्नी और खूबसूरत हो जाती है क्योंकि वो जो ट्रैफिक का केओस होता है ना, वो मसला नहीं मिलता है इधर। तुमने कुछ खाया है सब? तो खूबसूरती देखो, खराब रास्तों से गुजरता हुआ रास्ता तो है, लेकिन जो खूबसूरती है वो इन रास्तों में एक अलग ही दिखती है क्योंकि यहाँ कम लोग आते हैं। एंड ऑल द हिडन स्पॉट्स जो एक्चुअली स्पॉट्स होते नहीं है, बट दे कैन बी द गुड स्पॉट्स। अब यहाँ देखो क्या बढ़िया ग्रीनरी है यार। यही रिवर है जो आगे जाके दोस्तों लेक बनी थी जहाँ पे हम किनारे रुके हुए थे। नाम याद आएगा तो बता देंगे।